हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के सोशल साइंस का ऐसे प्रश्न लेकर, जो कि मस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस क्लास से जो प्यारे बच्चों 4 से जो है 3 से मिनिमम 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर कवर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या बोलता है। फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 है, जो कि बोल रहा है क्या? बोल रहा है भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। मुंबई को जो है भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बना है। प्रश्न संख्या 2 में है, जो कि बोल रहा है बिहार में कितने प्रतिशत वन का विस्तार है? तो बिहार में जो कितने प्रतिशत वन का विस्तार है? तो ऑप्शन ए में दिया है 8%, ऑप्शन बी में दिया है 9% और ऑप्शन सी में दिया है 7% और ऑप्शन डी में दिया है 5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7%। बिहार में जो है 7% वन का विस्तार है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला है। प्रश्न संख्या 3 में है, जो कि बोल रहा है क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी में दिया है 14 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी में दिया है 15 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी में दिया है 16 अप्रैल 1919 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 में है, जो कि बोल रहा है क्या? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया है जापान, ऑप्शन सी में दिया है जर्मनी, ऑप्शन डी में दिया है अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी में है जो क्या गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 5 में है, जो कि बोल रहा है क्या? बोल रहा है प्रश्न संख्या 5 में है, जो कि बोल रहा है क्या? प्रश्न संख्या 5 में है, जो कि बोल रहा है सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी जो कहाँ आता है, हम सबको पता है सुनामी समुद्र के पास आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है क्या? कह रहा है प्रश्न संख्या 6 में जो कि बोल रहा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है एम एस धोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है इन्होंने बोला था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 7 में है, जो कि बोल रहा है क्या? प्रश्न संख्या 7 में जो बोल रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, यानी कब की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए में दिया है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया 1915 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1907 में जो है 1907 में जो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 8 में है, जो कि बोल रहा है क्या? प्रश्न संख्या 8 में जो बोल रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है जिमरमैन, ऑप्शन बी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया है संदीप पांडे, ऑप्शन डी में दिया है एम एस धोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था क्या? किस किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहे थे क्या संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 9 में है, जो कि बोल रहा है निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य जो है कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी। इनमें सभी जो है क्या है? बीमारू राज्य है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सभी का सभी जो है बीमारू राज्य है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 10 में है, जो कि बोल रहा है क्या? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होता है? यानी कि वोट डालने का जो न्यूनतम आयु होता है वो कितने वर्ष होता है? तो ऑप्शन ए में दिया 16 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया 17 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया 18 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष के जो उम्र होता है तो वोट मतदाता देने की क्या होती है? आयु हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर
सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 11 में है जो कि बोल रहा है मानव जनित आपदाएं। और इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए में दिया है बाढ़, ऑप्शन बी में दिया है भूकंप, और ऑप्शन सी में दिया है आतंकवाद, ऑप्शन डी में दिया है सुनामी। तो इसमें जो क्या है, ए जो है क्या है प्राकृतिक आपदा है, बी है प्राकृतिक आपदा, डी भी है प्राकृतिक आपदा। तो इस जो सी है जो क्या है मानव जनित आपदा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपदा जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक मानव जनित आपदा है। जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा घटता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं 12 नंबर क्या आता है। 12 नंबर बोलता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में है गया, ऑप्शन सी में है भागलपुर, ऑप्शन सी डी में है दरभंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। पटना में जो है क्या सबसे बड़ा नगर है, पटना जो है सबसे बड़ा नगर है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 13 में है जो कि बोल रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार लीजिएगा। यह प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए बोल रहा है क्या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो है शोक किस नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है कोसी, ऑप्शन सी में है गंडक, ऑप्शन डी में है सोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी। कोसी को जो है क्या कहता है बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। प्रश्न संख्या 14 में है जो कि बोल रहा है निम्न में कौन रबी फसल है? यानी कि इनमें से कौन जो है रबी फसल है? तो ऑप्शन ए में है ज्वार, ऑप्शन बी में है जूट, ऑप्शन सी में है गेहूँ, ऑप्शन डी में है धान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है रबी फसल, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 15 में है जो कि बोल रहा है क्या आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? क्षेत्र जो है 3 प्रकार का होता है, और जिसमें बोला है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र वाला, तो तीसरा क्षेत्र में जो आता है वह सेवा क्षेत्र आता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 की ओर चलेंगे और देखें क्या प्रश्न संख्या 16 में है जो कि बोल रहा है क्या भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो किस प्रकार की शासन प्रणाली है तो उसके लिए क्या करना है देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है संघीय संघीय और अध्यक्ष, ऑप्शन ए में जो दिया है तो संघीय और अध्यक्ष दिया है, ऑप्शन बी में दिया है संघीय और संसदीय, ऑप्शन सी में दिया है एकात्मक और अध्यक्ष, और ऑप्शन डी में दिया है एकात्मक और संसदीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संघीय और संसदीय। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली पाया जाता है? तो संघीय और संसदीय पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 17 में है जो कि बोल रहा है क्या इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? सॉरी, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया है रूस, ऑप्शन सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में दिया है पर्सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप स्टार मार लीजिए और जरूर याद रखिएगा और मिलाइएगा कि इस क्लास से कितने नंबर का आता है। अब प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, हम देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 18 में है जो कि बोल रहा है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1786 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1857 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1786 ईस्वी में जो है गोल घर का निर्माण हुआ था, जो क्या अनाज रखने के लिए किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 19 में है जो कि बोल रहा है ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? यानी कि ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है 4 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 6 वर्ष और ऑप्शन डी में दिया है 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत में जो है 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं और यह प्रश्न इस क्लास की लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा और याद कीजिएगा। तो क्या लास्ट प्रश्न बोल रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी में दिया है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन सी में दिया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन डी में दिया है 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर और 2000 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए
ताकि आप लोग की वजह से आप लोग के दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। इसलिए इसे आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।